हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSL स्टडी में। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। क्या आज हम यहाँ पर आपके लिए चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। कौन सा है? जीवों में जनन। जीवों में जनन इस चैप्टर की आज शुरुआत करेंगे। आपका आज पहला चैप्टर चालू हो रहा है, इसके बाद आपका पूरा सिलेबस थोड़ा थोड़ा करके पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज हम चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। बायोलॉजी के जीवों में जनन। जनन होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये जीवों में जनन है अभी, लेकिन हम पहले जानेंगे कि जनन होता क्या चीज़ है। जब आप जनन को जान लेंगे, जो आपके इसमें 3-4 पार्ट मतलब 5-6 पार्ट ये पूरे जनन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अभी। उसके बाद फिर वो अलग टॉपिक पर चालू हो जाते हैं, इसलिए हम इसे जानेंगे जनन। जनन होता क्या है। और आज से आपके लिए आपके मतलब 2021 के एग्जामों की नहीं पता, लेकिन आपके लिए 2022 के लिए नई सीरीज चालू हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मतलब अपने जो यार दोस्त हैं उन सभी के पास मेरी वीडियो शेयर कर दें। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। प्लस साथ में आपको PDF भी फ्री दिए जाएंगे, ठीक है। आपको PDF भी यहाँ फ्री दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर रुपयों का कोई चार्ज नहीं है कि आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई दिक्कत है, आपको मुझे या तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, अगर नहीं तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर का। हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्या चीज़। फर्स्ट चैप्टर है क्या चीज़? जनन। इसमें सबसे पहले हेडिंग भी क्या आती है? जनन। अब जनन होता क्या चीज़ है। अब मैं आपको इसकी हेडिंग ना समझाकर मैं आपको अगर मैं थोड़ी सीधी भाषा में समझाऊँ, ये कहता है जैसे जो समान मतलब जो संतान है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान हों। मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ इंसान की मैं, लेकिन साइंस की भाषा में थोड़ी अलग है। जैसे अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। लेकिन उसमें समान मतलब अपने समान, जैसे आपने देखो हमारे अम्मी पापा इंसान है तो हम भी इंसान है। ये तो नहीं हम गधे घोड़े या कुछ भी हो, बस ऐसे ही। जैसे आपने देखा बंदर का बच्चा हो तो उसमें क्या होता, वो मतलब वो बंदर ही जैसा दिखता, जैसे घोड़ों से वो गधा जैसे ही दिखता। तो उससे ही जनन, जो दो लिंगों से मिलकर हुए हों। और इसमें लिंगों के ऊपर भी होता है, इसमें एक लिंगी भी होता है और दो लिंगी भी। ये प्रोसेसिंग में भी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जनन क्या होता है आपको ये अच्छे खासे समझ में आ गया, ठीक है ना। ये मतलब एक समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। उसके बाद है आपके लिए नेक्स्ट नीचे हेडिंग है जीवन काल। जीवन काल होता क्या है, ठीक है ना। यह हम इसे बोल देते हैं जीवन क्षमता। क्या बोल देते हैं हम इसे? जीवन क्षमता बोल देते हैं, ठीक है ना। ये कहता है जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। कुछ जीवों का जीवन काल निम्न है। जीवन काल, ठीक है ना। ये आपने थ्योरी पढ़ी। फिर जीवन काल होता क्या है, अब मैं आपको समझाऊं। जब इंसान पैदा होता है या कोई भी जीव पैदा होता है और उसकी प्राकृतिक मृत्यु की मतलब जो वो जितने दिन जिया है उसे ही जीवन काल या उसे ही जीवन क्षमता बोलते हैं। इसे जीवन काल को जीवन क्षमता भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला जब कोई जीव जब पैदा हुआ हो मतलब उसका जन्म हुआ हो और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक जो जो उसकी मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु उसकी जो मतलब जो वो जो जिया है उसकी जो जीवन अवधि है उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे ही जीवन काल बोलते हैं, ठीक है। जीवन अवधि जीवन काल बोलते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का जीवन काल जैसे दिया हुआ है, जैसे हाथी 65 से 70 वर्ष जीता है। घोड़ा 50 से 60 वर्ष जीता है। जैसे गुलाब 5 से 7 वर्ष। कुत्ता 20 से 25 वर्ष।
केला 25 वर्ष, ठीक है ना। जैसे गाय 20 से 25 वर्ष, ठीक है ना। उसके बाद है आपकी जनन की विधियाँ। जनन कै प्रकार के होते हैं, ठीक है। जनन की विधियाँ, जनन कै प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जीव मुख्यतः रूप से जनन की 2 विधियाँ पाई जाती हैं। जनन, अब मैंने आपको जनन के बारे में पहले बता दिया जनन क्या होता है, ठीक है ना। जो मतलब अपने समान संतति उत्पन्न, मतलब अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अब इसमें कहता है मतलब 2 विधियाँ पाई जाती है। अब कौन कौन सी पाई जाती है? नंबर 1 अलैंगिक जनन, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इन दोनों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लैंगिक जनन क्या होती है, ठीक है ना। कौन सी जानेंगे हम? लैंगिक जनन क्या होते हैं। लैंगिक जनन में लिंगों का भेद नहीं होता। इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। इस जनक से उत्पन्न शिशु अपने जनक के समान नहीं होते, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। मतलब समान होते हैं। इसमें थोड़ा सा नहीं गलत लिखा है, ठीक है ना। समान होते हैं जिन्हें हम क्लोन कहते हैं। अब के होता क्या लैंगिक जनन? अब देखो सीधी बात सुनो, आपने देखा होगा घास। अब घास में क्या होता है? उसमें 2 लिंग नहीं पाए जाते। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसमें नर और मादा होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं उसमें? नर और मादा होते हैं। जब वो आपस में जो फ्यूज करते हैं, मतलब संलयन होते हैं, तो उनसे बनता है युग्मनज। और जब वो युग्मनज बनता है तो उससे बनता है भ्रूण। अब भ्रूण से एक नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें सीधा ऐसे होता है, मतलब इसमें एक ही लिंग होता है, जैसे घास। अब आपने घास देखा होगा, वो ऐसी होती है और उसका मतलब जो जनक है उस बिल्कुल अपने जो मतलब जो जन्म दे रहा है उसके बिल्कुल समान ही होता है, जिसे हम क्लोन कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने घास को देखा होगा, उसमें नर मादा नहीं होते, वो खाली ये मतलब उसमें एक ही लिंग होता है। अब वो मतलब वो अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, जैसे घास। तो जिसे मतलब जो एक लिंग से पैदा हुई हो और जिसे मतलब एक लिंग से पैदा होने के बाद बिल्कुल अपने समान, मतलब जिस चीज़ से वो पैदा हुई अगर उसके समान दिखती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे क्लोन कह देते हैं। क्या है? क्लोन। अब क्लोन का ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लोन क्या होती है? बहुविकल्पीय एक क्वेश्चन में आ सकता है आपके, ठीक है ना। दूसरा है आपका अलैंगिक जनन क्या होता है। आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ही चीज़ें। अभी मैं आपको खाली इनके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अब जब इसके बाद जो पार्ट जो दूसरा है उसके बारे में आपको ये चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। क्या मैं इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसके पूरा ही चैप्टर इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको जो आने वाले चैप्टर हैं आप उन्हें भी आसानी से समझ सकते हैं। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? इस जनन में 2 विपरीत जनकों जैसे नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। इस जनन से उत्पन्न शिशु अपने जनक के समान नहीं होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? नर और मादा। और जो उनका जो शिशु होता है वो अपने जनक के बिल्कुल भी कभी भी समान नहीं होता है। अब जैसे नर, इसका एक प्रोसीजर, जैसे नर और मादा। नर से जो नर है इससे बनता है आपका नर युग्मक, मादा से बनता है मादा युग्मक। नर युग्मक के अंदर होता है शुक्राणु। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है शुक्राणु। और इसका आपका मादा के अंदर होता है, मादा युग्मक के अंदर अंडाणु। जबकि आपस में जबकि संलयित होते हैं दोनों चीज़ें, जबकि आपस में जबकि संलयित होती हैं, यहाँ से ये अंडाणु तुम्हारा शुक्राणु और अंडाणु, तो आपको बनता है युग्मनज। युग्मनज से बन जाता है आपका भ्रूण। उसके बाद भ्रूण बनता है। उसके बाद भ्रूण बनने के बाद आपके यहाँ शिशु की उत्पत्ति हो जाती है। इसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। आज खाली जो मैंने आपको पढ़ाया, आप खाली आज मतलब पहला दिन है, आज के लिए इतना ही। क्योंकि आप इसे बायोलॉजी को थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी काफ़ी है। इसलिए जो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए आपके पास भी टाइम काफ़ी है, आप इसे आराम से
पढ़ लें। उसके बाद जो हम पार्ट जो दूसरा पढ़ाएंगे उसे ही मैं आपको पहले ही बता दिया करूँगा, तो उस पार्ट में मुझे आपको पढ़ाना है। उस पार्ट के अंदर जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की जितनी भी विधियां हैं वो सबने विधि आपको पढ़ाएंगे। 5-6 विधियां हैं, उस 5-6 विधियों को आपको पूरी तरह बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों के पास मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको ऐसे नोट्स से लेकर ऐसी पढ़ाई आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। आपने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम के नोट्स ज़्यादा मिलते हैं, अगर मिलते हैं नोट्स अगर यूट्यूब पर तो वो बहुत कमी से मिलते हैं, मतलब मिलते हैं तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते नोट्स। लेकिन मेरे नोट्स पूरी तरीके से कंप्लीट है। देखो मैं आपको पूरे नोट्स दिखाता हूँ, तो मेरे नोट्स आपके लिए यूट्यूब पर पूरे कंप्लीट हैं, ठीक है ना। क्या है, मेरे नोट्स पूरे आपके देखो यूट्यूब पर गिरे, आप देखेंगे रंग बिरंगी पेनों से कि मेरे नोट्स जो हैं वो पूरी तरीके से यूट्यूब पर कंप्लीट हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें। देखो ये रहे, ठीक है। अगर आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, BSR स्टडी को, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।